हाजरीन बातम की, अगर आपको जानना है कि डॉक्टर मसीहा है या लुटेरा है, तो हिंदुस्तान की आज की शरह हयात और 1947 की शरह हयात यानी लाइफ एक्सपेक्टेशन का मुआवजा करना होगा। 1947 में हिंदुस्तान की शरह हयात 32% थी, यानी लोग औसत 32 साल तक जिंदा रहते थे, जबकि आज 2024 में लोग औसत 70 साल तक जिंदा रहते हैं। आज से 30-40 साल पहले लोग मामूली बीमारी में मर जाते थे, क्योंकि उस वक्त सेहत आम्मा का शोबा इतना मजबूत नहीं था। हजरात सामाईन, आपको लगता है कि डॉक्टर लुटेरा है, तो ये कहें कि डॉक्टर नहीं लुटेरा है, क्योंकि वो हमारे से ज्यादा फीस चार्ज करता है, इसलिए आपको लगता है कि डॉक्टर लुटेरा है, मगर वो लुटेरा नहीं है। देहात में मरीजों की अच्छे डॉक्टरों तक रसाई नहीं थी, मगर जब डॉक्टरों की अच्छी रसाई होने लगी तो मरीजों को डॉक्टरों से शिफा मिलने लगी। हिंदुस्तान में ताउन की वबाई, पोलियो की वबाई, टीबी की वबाई, जब ये वबाई आती थी तो पूरी की पूरी बस्ती लुकमाए अजल बन जाया करती थी। फिर कौन सी ताकत है जिसने हमें इन वबाओं से निजात दिलाई? वो डॉक्टर ही है, जिसने तहकीक की और हर मर्ज की दवा इजाद की। फिर भी आपको डॉक्टर लुटेरा लगता है तो आपसे बहस ला हासिल है। आपको लगता है कि डॉक्टर लुटेरा है, वो आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करता है। हाँ जनाब, एक वड़ा पाव भी मुफ्त में नहीं मिलता, वो तो हाई प्रोफाइल डॉक्टर है। आपको बहुत अच्छे। अच्छा अच्छा, हाजरीन बातम की, नासे का एक शेर है, कुछ नजर नहीं आता आंख लगते ही नासे, गर नहीं यकी हजरत आप भी लगा देखे। यानी अगर किसी को इश्क हो जाए तो उसे दूसरा कुछ नजर नहीं आता। मेरी मद्दे मुकाबिल को भी शायद किसी डॉक्टर से इश्क हो गया है। बसंती की मौसी कहती थी, भला लाख बुराइयां है तुम्हारे दोस्त में, मगर तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। जोरे आशिक मिजाज है कोई, दर्द को किस्सा मुक्त से देखा। सारा हिंदुस्तान जानता है कि कोरोना के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन जो आज 2024 में सिर्फ 650 रुपए में दस्तयाब है, एक इंजेक्शन के डॉक्टरों ने कितने पैसे लिए? किसी ने 5000 तो किसी ने 20000, बल्कि कुछ मकामात पर यह रेमडेसिविर इंजेक्शन 50,000 तक बेचा गया। कोरोना के दौरान एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लाखों रुपए तक बेचा गया। अब फैसला आपको करना है, ये सरासर लूट थी कि नहीं। हमारे एक अजीज जो गरीब है, उन्हें जब अस्पताल भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों से कहा गया कि बंदा गरीब है, इसलिए ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना के तहत उनका इलाज करवाइए। जब तक कि मज़कूरा स्कीम मंजूर हुई 2 दिन बीत गए और 50,000 का बिल बन गया। स्कीम मंजूर होने के बाद मरीज को 8 दिन तक आईसीयू में रखा गया, मगर एक सलाइन नहीं दी गई, एक इंजेक्शन नहीं लगाया गया, सिर्फ पैरासिटामोल 2 वक्त दी गई और 4 लाख का बिल बना, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट से मिलना था। इससे बढ़कर क्या लूट हो सकती है? फिर भी आप कहेंगे कि डॉक्टर लुटेरा नहीं होता है। डॉक्टरों की एक किस्म और भी है, पहली ही मुलाकात में वो जान लेते हैं कि आपको कौन सा मर्ज लाहक है। मसलन अगर आपको मलेरिया हुआ है तो वो 3 से 4 दिन तक आपको मतलूबा नुस्खा ही नहीं देते हैं, आपका मर्ज काफी बढ़ चुका होता है। विसाले यार से दूना हुआ इश्क, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। जब बीमारी से निढाल हो जाते हैं तो वो आपको क्लोरोक्विन यानी कि सही नुस्खा देते हैं। अब तो आपको यकीन आ ही गया होगा कि डॉक्टर लुटेरा होता है। लुटेरे डॉक्टरों की तीसरी किस्म भी होती है। इन तमाम दलाइल से ये बात साबित होती है कि डॉक्टर किसी भी एंगल से मसीहा नहीं बल्कि लुटेरा होता है। थैंक यू। निदा, मोअज़्ज़ज़ सामाईन, जिस तरह से सिपाही मुल्क की हिफाजत करके, मौलिम अपना इल्म पढ़कर और इंजीनियर तामीरी काम करके समाज में अपना मकाम रखता है, ठीक उसी तरह डॉक्टर भी एक बीमार का इलाज करके उसे ना सिर्फ तंदुरुस्ती अदा करता है, बल्कि संगीन बीमारी की हालत में दूसरा जन्म देकर इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत अंजाम देकर बीमार लोगों के लिए अंधेरे में उम्मीद का एक रोशन चिराग बनकर लोगों की नजरों में अपना एक मकाम बनाए रखता है। हमारे मुल्क में बड़े बड़े अस्पतालों के साथ साथ आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और एलोपैथी के अलग अलग डॉक्टर मौजूद हैं।
सर्दी बुखार से लेकर जितनी भी बड़ी बड़ी और खतरनाक बीमारियां हैं, इन सब से डॉक्टर ही तो जो निजात दिलाते हैं, कोई तांत्रिक या मांत्रिक नहीं। मोहतरमा, जरा बताओ तो सही, इनके अलावा है कोई जो बीमारी को दूर करके हमें तंदुरुस्त और जिंदगी के कामों को बखूबी अंजाम देने के काबिल बनाता है? मोहतरमा, डॉक्टर को लुटेरा डाकू कहना तो बहुत आसान है, लेकिन डॉक्टर बनकर दिखाना बहुत मुश्किल है। छोटी छोटी बीमारियों का इलाज तो डॉक्टर कर ही लेते हैं, साथ ही साथ दिल की बीमारी, गुर्दे, दिमाग, आंख, कैंसर की बीमारी, इतना ही नहीं, खतरनाक हादसा होने पर इंसान को एक अच्छे सर्जन डॉक्टर का ही सहारा लेना पड़ता है, जो मुख्तलिफ किस्म के क्रिटिकल ऑपरेशन के जरिए इंसान को नई जिंदगी देता है। माफ करना मोहतरमा, मैं कहने पर मजबूर हूँ कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लुटेरा डाकू इस तरह की बेतुकी बातें करके आप लोगों को गुमराह तो कर सकती है, लेकिन सेहत और तंदुरुस्ती नहीं दे सकती जो हमारे डॉक्टर्स देते हैं। मौजूद सामईन, इस दुनिया में हर शख्स खुदा के बाद डॉक्टर पर भरोसा करता है। हम इंसानों का मानना है कि हमारी जान खुदा के बाद डॉक्टर ही बचा सकते हैं। वैसे तो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन फिर भी जब तक डॉक्टर अपने मुंह से न कहते, कोई भी शख्स हार नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि वो डॉक्टर पर भरोसा करता है, इसलिए कि वो बनी हुए इंसान का सबसे बड़ा खादिम है, और इसलिए कि वो हमारा मसीहा है। इसलिए उसे कह दो कि ये ऊंचाइयां मुश्किल से मिलती है, उसे कह दो कि ये ऊंचाइयां मुश्किल से मिलती है, वो सूरज के सफर में मोम के बाजू लगाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आयशा जी, तालियां बजाने बोलो लोगों को। बच्चे कंजूसी कर रहे हैं, बहुत तालियां नहीं, बिल्कुल बच्चे तालियां बजाना चाहिए आपने। ये आपके साथी हैं, आप भी इस जगह जाने वाले, आपके लिए भी कोई ताली नहीं बजा करते। एक बार जोर से तालियां बजा दे बच्चों। सर एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकने पड़ेगा चाय के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है कि इंसान कुछ भी करना चाहे, लेकिन होता वही जो खुदा चाहता है। नसीब में जो लिखा है वही होता है, वही उसे मिलता भी है। मगर अफसोस हमारे मुआशरे का बड़ा अलमिया है कि लोग बिना सोचे समझे किसी पर भी एतमाद करके इसकी अंधी तकलीफ करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर के ताल्लुक से ही बात सादिक आती है कि डॉक्टर मसीहा, फरिश्ता, भगवान है जो नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल देता है, वगैरह वगैरह। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। अरे वो डॉक्टर जो जिंदा इंसान को मुर्दा और मुर्दा इंसान को जिंदा बताकर वक्त से पहले हमारे लिए कब्रिस्तान का रास्ता हमवार कर देते हैं। कैसे मसीहा? कहा के मसीहा? कौन से मसीहा? मौजूद हाजिरीन, एक बैनुल अक़वामी सर्वे में दिलचस्प मुआवजा सामने आया कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के डॉक्टर अपने मरीजों को सबसे कम वक्त देते हैं, जबकि अमेरिका, बर्तानिया, स्वीडन के डॉक्टर अपने मरीजों को सबसे ज्यादा वक्त देते हैं। अब आप ही बताइए, इन डॉक्टरों के पास मरीजों को देखने के लिए वक्त नहीं, हम इन्हें मसीहा कैसे कह सकते हैं? आज डॉक्टरों के अस्पताल कारोबारी मरकज बने हुए हैं, नाकाबिले बर्दाश्त फीस के जरिए आमदनी का बिलवास्ता जराए पैदा कर लिए हैं। फिर इसके बाद दवाइयाँ मखसूस दुकान से खरीदना ताकि कमीशन मिल जाए। पहले की दवाइयाँ खत्म नहीं हुई कि बदल दी जाती है। बेचारे मरीज को डॉक्टर की होशियारी की खबर तक नहीं। अब तो बड़े बड़े होटल अस्पतालों में तब्दील हो रहे हैं। मौजूद सामईन, बीमारियों के मुतालिक बेगस टेस्ट करवाए जाते हैं। मामूली सर्दी बुखार हो या दूसरी कोई बीमारी, टेस्ट और रिपोर्ट चाहिए, मतलब चाहिए। वो रिपोर्ट 2 दिन पहले की क्यों ना हो, लेकिन नया टेस्ट, नई रिपोर्ट, ताज्जुब है। ऐसा लगता है कि इनकी दुकान रिपोर्ट के बगैर चलने वाली ही नहीं। मौजूद सामईन, हैरान हो इन डॉक्टरों की मेंटेलिटी को देखकर, जो खौफ खुदा को बालाए ताक रखकर सिर्फ पैसा कमाने के पीछे पड़े हुए हैं। बने हुए इंसान पर इतनी ज्यादतियां करने के बाद भी इन्हें मसीहा कहना सरासर खिलाफ अक्ल है। मैं तो कहती हूँ कि ये हाई सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी के लुटेरे हैं जो हाई डायमेंशन में लूट रहे हैं। कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूँ? परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। बहुत अच्छे। शाह खदीजा, मोहतरम सामईन, खंसा ने कहा कि डॉक्टर ज्यादा पैसे लेते हैं और गैर जरूरी टेस्ट करवाते हैं, मगर क्या आप जानती हैं कि मेडिकल तालीम और जदीद इलाज कितने महंगे होते हैं? डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी तालीम में कई साल लगाकर डॉक्टर बनते हैं। हाँ, कुछ गलतियां हर शोबे में
जो हर वक्त इंसानियत की खिदमत के लिए तैयार है। खलसा ने डॉक्टर्स के चंद मनफी पहलुओं को लेकर पूरी पेशेवराना बिरादरी को बदनाम कर दिया, जो कि सरासर नाइंसाफी है। जी खान साहब। खदीजा ने कहा कि हमें मुस्बत पहलू देखना चाहिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि मनफी पहलू इतने ज्यादा है कि नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। ये तो माजी का किस्सा बन चुका है जब डॉक्टर्स मसीहा होते थे। आज तो ये पेशा मनफात बख्श कारोबार बल्कि लूट मार का जरिया बन चुका है। आप कह रही थी कि मेडिकल तालीम महंगी होती है, मगर इसका खमियाजा मरीज क्यों भुगते? तो मेरा कहना यह है कि अस्पतालों को कारोबारी मराकज बना दिया गया है, जहां इलाज भी सिर्फ पैसों के एवज मिलता है। खदीजा साहिबा, आप उन लोगों को मसीहा कैसे कह सकती है जो महज अपने माली फायदे के लिए मरीजों से तरह तरह के टेस्ट करवाते हैं, महंगी महंगी गैर जरूरी दवाएं देते हैं। मुझे अफसोस है, लेकिन आज के दौर में डॉक्टर्स ने मसीहा का दर्जा खो दिया है और ज्यादातर वो हरीस बनियों और लुटेरों के मानंद बर्ताव करते हैं। एक सलाइन की बोतल जिसकी कीमत सिर्फ 40 रुपए होती है, मगर डॉक्टर कम से कम 250 रुपए चार्ज करते हैं। गैर कानूनी दवाओं पर 100 गुना जायद मुनाफा लेकर मरीजों को देते हैं। ये तमाम हरकतें तो सिर्फ एक लुटेरा डॉक्टर ही कर सकता है। हेलो जी आबिदा। जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदे दिलवा करे कोई। जी वकार, मेरे हरीफ साथियों की बेजा शिकायतें लाशऊरी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अकस्ती मालूमात और फेक डेटा लेकर डॉक्टरों की मुकम्मल जमात पर भुगतान लगाना नामुनासिब है। हमारे समाज में ऐसे लातादाद डॉक्टर मौजूद है जिनकी जिंदगियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत है, जिनके दिल इंसान दोस्ती और दर्दमंदी के एहसास से मामूल है। इंतहाई कम फीस लेकर वो सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं करते बल्कि उनका दुख दर्द भी बांटते हैं। आंध्र प्रदेश की MBBS डॉक्टर नूरी परवीन को कौन नहीं जानता, जो महज 10 रुपए फीस लेकर मरीजों का इलाज करती है। सांगली जिले के MD डॉक्टर बंसुड़े, जो आज भी 40 रुपए में मरीजों का इलाज करते हैं। यूपी के BRD सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील खान की कहानी सारी दुनिया जानती है, जिन्होंने हुकूमत की लापरवाही के बाद भी अपने जाती खर्च से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए और मरीज बच्चों की जान बचाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर जाहिद अब्दुल माजिद जैसे कई फर्शनाज डॉक्टरों ने कोविड-19 के दौरान PPE किट की अदम दस्तयाबी में भी बिना किसी प्रोटेक्शन कोविड के मरीजों का इलाज किया। रत्नागिरी सिविल अस्पताल की पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर मोरे, जो रिटायरमेंट के बाद भी कोविड के जमाने में अस्कुट सिविल अस्पताल जाकर अपनी खिदमत अंजाम देते रहे और मरीजों का इलाज करते करते खुद कोविड से इंतकाल कर गए। कोल्हापुर के डॉक्टर गफ्फार मकानदार, रत्नागिरी के डॉक्टर कामले जैसे कई फर्शनाज डॉक्टरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर कोविड के मरीजों का इलाज किया और खुद कोविड से इंतकाल कर गए। लिहाजा चयनित बातों को मुद्दा बनाकर इन तबीबों और चारसाजों पर कीचड़ उछालना सरासर गलत और बेबुनियाद है। उमैमा। इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है, तेरी रहबरी पे सवाल है। जी वकार, मेरे हरीफ साथियों ने मौजू की मुआफिकत में जो मिसालें पेश की वो महज गिनती की है। चंद डॉक्टरों के वाकयात और कारगुजारियां सुनाकर डॉक्टरों के जारे रवैये और इनके इस्तेसाल के शिकार लाखों मरीजों की आह का गला घोटा नहीं जा सकता। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री पैनल MCI का खुलासा चौंकाने वाला है, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान भर में 44% ऑपरेशन गैर जरूरी किए जाते हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठना है। इसकी मजीद वजाहत करते हुए एक तफसीली रिपोर्ट पेश की
गई जिसमें बताया गया कि हिंदुस्तान में की जाने वाली 55% हार्ट सर्जरीज, 45% यूट्रस सर्जरीज, 47% कैंसर सर्जरीज, 48% नी ट्रांसप्लांट सर्जरीज और 45% सी सेक्शन सर्जरीज गैर जरूरी की जाती है। जहां से हॉस्पिटल इंडस्ट्री लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा रही है। कस्म कुर्सी का आलम यह है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को कारपोरेट कंपनीज बना दिया गया है, जहां टारगेट सेट किया जाता है और मरीजों को टेस्ट, ऑपरेशन और दवाइयों के जाल में उलझा दिया जाता है। इन हालात में डॉक्टरों को मसीहा कहा जाए या लुटेरा, बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? बहुत खूब। नौशीन। सदर आली वकार, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, बजट साहिबान, तारीख शाहिद है कि जब जब किसी कौम या किसी फर्द के मुतालिक कोई राय कायम होने लगती है तो इसके पसे कुछ एक तवील दास्तान होती है और तारीख के बंदरीचों से चीख चीख कर इशारा करते हैं कि अपनी राय कायम करने से कबल अपनी जाती तजुर्बात के साथ रुखे रोशन का गुमाने नेक पैदा करो। बंद आंखों से तो हर चीज सियाह मालूम होगी, इसीलिए साहिबान मेरी राय में डॉक्टर्स मेरे लिए मसीहा हैं कि मेरा अपना तजुर्बा ये रहा कि 2 साल कबल जब मैं शदीद मर्ज में मुब्तला भी थी तो इलाज की गर्ज से मुझे 10 दिन अस्पताल में दाखिल होना पड़ा था। उस दौरान मैं डॉक्टर साहब जब भी मेरे कमरे के सामने से गुजर होते, आप आते, मेरा हाल पूछते, मेरा नुस्खा देखते, अपनायत मोहब्बत का इजहार करते, इंतहाई फिक्रमंदी के साथ मुझे हौसला देते और ये यकीन दिलाते, आप फिक्र न करें, मैं यही हूँ, फिर से आऊंगा, आप जल्दी कामिल शिफायाब होकर यहाँ से रुखसत हो जाएगी। सदर आली वकार, यकीन जानिए डॉक्टर साहब के वो अल्फाज, वो अपनायत, मोहब्बत, खुलूस, वो हौसला किसी भी महंगी से महंगी दवा से कम न थी। आप शायद ये भी यकीन न कर ले कि मेरा मर्द इस कदर तशवीशनाक था, न कि सिर्फ मुझे बल्कि मेरी वालिदा और अहले खानदान ने भी मुझे छोड़ चुकी थी। मगर अल्लाह सलामत रखे उस मसीहा को जिनके हाथों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे शिफा बख्शी है। सामाईनी हजरात, फारसी का मकौला है, हर का खिदमत करते हो मखदूम शुद, यानी जो खिदमत करता है उसी खिदमत की जाती है और यकीनन वो उसका मुस्तहिक है। डॉक्टर की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरी तरह हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने में इन्हीं डॉक्टर्स की दिन रात की कुर्बानियां हैं। लिहाजा अगर मुआशरा चाहेगा कि मुस्तकबिल के रोशन सितारे अपनी चमक दमक में मजीद रानाइयां देखे तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि जिंदगी से मायूस लोगों की नई जिंदगी अता करने वालों की इज्जत व तकरीम का सेहरा सजाए। तुम अपने ख्यालों को मुझे सौंप के देखो, हर शख्स अमानत में खयानत नहीं करता। बहुत खूब। आसिया। मुअज़्ज़िज़ सदर जलसा व हाज़रीन महफिल, मेरी काबिल दोस्त ने जो दलील पेश की है और तमाम डॉक्टर्स को मसीहा समझ बैठी है, इससे ये अंदाजा हो रहा है कि शायद वो नहीं जानती कि अपनी दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है जहां हजारों ऐसी दलीलें मिलेगी जिसमें डॉक्टर्स की असलियत का पर्दा पाश पाश होता हुआ नजर आएगा। जहां डॉक्टर्स को मसीहा कहा जाता रहा, अब उन्हीं डॉक्टर्स को लुटेरा कहा जाने लगा है। सदर जी वकार, जहां मेरी दोस्त ने अपनी दलील पेश की है, इस तरह मेरा अपना भी एक तल्ख तजुर्बा रखना चाहूंगी। मेरे एक रिश्तेदार का हादसा हुआ, लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, एक नामवर अस्पताल ने डिपॉजिट की रकम के बगैर दाखिला नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से डिपॉजिट की रकम हासिल हुई, तब कहीं जाकर दाखिला मिला। तब तक मरीज की क्या हालत हुई होगी ये कहने की मैं यहाँ जरूरत भी नहीं समझूंगी। आप सभी काफी समझदार है और समझ भी गए होंगे। खून इस कदर बह चुका था कि ऑपरेशन के लिए कई बोतल खून चढ़ाना पड़ा। ऑपरेशन हो गया, मरीज को आईसीयू में रखा गया। तकरीबन 4 दिन गुजरे, अफराद खाना को मरीज से मिलने तक न दिया गया। 5वें दिन जब अहले खाना ने शदीद एहतजाज किया तो मालूम हुआ कि मरीज दम तोड़ चुका है। अफराद खाना पर, उनके बीवी बच्चों पर एक पहाड़ टूट पड़ा। उनके जुल्म सितम का आसमान उस वक्त टूट पड़ा जब 1,50,000 फीस का कागज हाथ में थमा दिया गया।
हत्या के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब आप ही फैसला कीजिए, क्या यह हालत किसी एक अस्पताल या किसी एक डॉक्टर की है? क्या किसी एक मजबूर व बेबस मरीज या हादसे के शिकार शख्स की है? क्या हर दिन, हर नगर, हर शहर, हर अस्पताल का यह हाल नहीं? क्या फीस के बगैर और डॉक्टर्स की लापरवाही से जाने वाली जानों को कई दिन आईसीयू में जबरन रखकर मोटी फीस वसूल नहीं की जाती? तो फिर किस जबान से आप उन्हें मसीहा कहोगे? फिर सोच बदलने की जरूरत मुझे है या आपको मेरी बहन? ये आप ही बताओ। शुक्रिया। बहुत अच्छे। इसके साथ ये दूसरा राउंड खत्म हो चुका है। Thanks you for watching the video, and don't forget to subscribe to my channel to stay updated on educational videos and other contents.